Israel has occupied for more than 75 years. We are here to silently protest against it. Stop genocide, save Palestine. We want all the US leaders who are supporting Israel when they are bombarding and killing so many babies. We want them to raise their voice. The media, whatever the media is showing, the Western media, everything is lies. That those are not the facts. You enter into my house and you take away everything and you rob me from my right to living from my own house. How will I allow you inside? You have entered Palestine since years. You have sabotaged their freedom. You are not allowing small children to have a normal life. They are suffering from psychological disorders. The kids are not used to normal life. How can you bloodshed? बरसात अक्टूबर के दिन जब हमास के फाइटर्स ने इजराइल की एक पार्टी पर बम किया था जहां पर कई सारे लोगों की जान गई थी, उसके रिटेलिएशन में इजरायली फोर्सेस ने जिस तरह का गाजा में आज हंगामा मचा के रखा हुआ है, 6000 से ज्यादा बॉम्ब्स वहां पर डाले गए, जिसमें 2500 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें 1000 से ज्यादा कहा जाता है कि वहां पर बच्चे हैं। Today, the Gaza has actually become the world's biggest prison because the thickly, densely populated population of Gaza, more than 2 million people living here, they have nowhere to go. बैंगलोर शहर में आज यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एमजी रोड में ह्यूमन शील्ड बनाकर यहाँ पर फलस्तीन के सपोर्ट में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कई सारे लोग हैं, यहाँ पर एक बोर्ड देख सकते हैं, स्टॉप द जेनोसाइड एंड एथनिक क्लींसिंग। दिस इज व्हाट द मैसेज द पीपल ऑफ बेंगलोर आर गिविंग इट टू द पीपल। आई डोंट नो, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से तो परमिशन यहाँ पर पुलिस ने नहीं दिया, इस तरह का पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, फलस्तीन जो एक्चुअली है दो हिस्सों में बटा हुआ है। फलस्तीन का एक हिस्सा जो आता है वो वेस्ट बैंक में आता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, जिसके एक बार के सरबराह यासर अरफात हुआ करते थे। तो दूसरा जो पार्ट आता है फलस्तीन का वो है गाजा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हमास। हमास 2007 में आया था एक्टिवेशन में। तो हमास का कहना है कि पिछले 16 साल से इजरायली फोर्सेस ने ब्लॉकेट किया हुआ है, वहां पर किसी को ना खाना दिया जा रहा है, ना मेडिसिन दिया जा रहा है, ना वहां पर किसी तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमास का कहना है कि उन्होंने बॉम्ब डाले थे इजराइल पर, अब ये लंबा जाएगा। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? पालेस्तीन में जो ह्यूमैनिटी का गला घोट रहे हैं ये लोग, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन यू कैन सी दिस द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़े नंबर में ज्वाइन कर चुके हैं, एंड दिस इज द रीजन दे आर प्रोटेस्टिंग। Okay. As a country, we have to raise our voice against injustice. This can happen to any country tomorrow. You cannot sleep over this. So we are requesting the country, we are requesting the Prime Minister of our country, please do wake up and raise your voice against this. Thank the placard, stand with Palestine, stand with humanity, no to Zionism. ये पोस्टर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। Why are you protesting? What is the cause? क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं? Free humans from all the genocide and terror that's going on around. People are spreading fake news. People can judge for themselves what is right and what is wrong. There are no legit proofs on what's happening, but instead of whatever is going on, so there are so many apps. On so many apps there are so many videos circulating, but people are going around only with accepting things that the wrong media, the media is circulating. It's not a war, it's only one side, it has an army. फ्री पैलेस्टीन के नाम के पोस्टर से फ्री यहाँ पर जो क्या फ्री गाजा में जो आज ये जो मतलब चल रहा है ये पूरा 1 मिलियन पॉपुलेशन को कहा जा रहा है कि साउथ की तरफ मुंह किया, विच इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, क्योंकि लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से भी पूरे बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है।
free Palestine. If Israelis stop fighting, there will be peace. If Palestinians stop fighting, there will be no more Palestinians. End the Israeli occupation. That's what the placard that speaks here. जो सबसे बड़ा रीजन हमास बताती है कि क्यों उन्होंने 7 अक्टूबर को बम किया था, कि पिछले 16 साल से Israeli forces, Jewish forces, I will not say Israel because more than 20% of Arab Muslim Palestinians live in Israel. That's where the Jerusalem is, that's where the Khibat al-Awwalain मस्जिद अल अक्सा जो जेविश सेटलर्स है उन्होंने 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा हुआ है गाजा के लोगों पर. नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो हेल्थ केयर, नो वाटर. जब इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन बना के छोड़ दिया है जेविश के वहां पर लोगों ने, इसीलिए रिटेलिएशन में हमास ने उन पर फायर किया था. लेकिन 6000 से ज्यादा बॉम्ब इजरायली फोर्सेस ने दागे डायरेक्ट, जिसमें 47% बच्चे हैं. 3000 से ज्यादा लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है. There is a war going on between Russia and Ukraine. If an Ukraine holds the gun in the hand, they are called as warriors. If Palestinian holds the gun in the hand, they are called as the terrorists. How do you see these two different perceptions? I think it's more about the media. The media is so biased towards Palestine. If you see news like BBC, if you see news like BBC and CNN, they are so partial, they are so biased towards Israelis. Everything is being portrayed in Israel's perspective. Nothing is being portrayed in Palestine's perspective. Hundreds are dying every day. Every minute there's a Palestine being dead. Is that being portrayed? No. It's all about Israelis. Are they not seeing what's happening from the past 75 years? 1 minute. हाँ सर, मेरा मैसेज है कि जितना भी इजराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर हमास की मिलिटेंट को टेरर बोला जा रहा है, इजराइल भी वही तरीके से अपनी मिलिटेंट को एक टेरर बना के बहुत सालों की प्लानिंग से एक आतंकवाद बना रखा है. और अगर हम बोलने जाएं तो आतंकवाद सिर्फ एक मुसलमान नाम होने की वजह से, एक फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमान होने की वजह से आज जो है एक टेरर का नाम देकर जितना मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जितना मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है. There is blood on your hands. किसके हैंड्स में ब्लड बता रहे हैं आप? इजरायली ज़ियोनिस्ट्स. क्या चाहती है आप? फ्री पैलेस्टाइन. फ्री पैलेस्टीन का नारा ये दे रही है. आप यहाँ देखते, स्टॉप कॉलिंग इट कॉन्फ्लिक्ट व्हेन इट्स फ्री पैलेस्टाइन. जीनोसाइड यहाँ पर बताया जा रहा है. डेक्कन हेराल्ड के ऑफिस के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक बड़ा सा ह्यूमन शील्ड बताओ, आप देख सक रहे हैं कई सारे लोग हैं. आप, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर एक कैमरा ऊपर से दिखाए, सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं गाजा के लोगों के साथ, फलस्तीन के लोगों के साथ. जो वहां पर 1000 से ज्यादा बच्चों की जो जान गई है, वो 6000 बॉम्ब्स जो जेविश फोर्सेस की तरफ सर गाजा में डाले गए, आप देख सकते हैं. यहाँ पर नारे भी लग चुके हैं, हालांकि इस तरह का परमिशन यहाँ पर पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर रहे हैं. व्हाट इज द मैसेज? Message is for justice. Justice for the people of Palestine. That's Okay. it. From the past 75 years, Israel, what he is doing right now, we know very well that the innocent people being bombarded with phosphorus bombs, which is illegally banned in the international law. Okay, this is clearly injustice, clearly oppression on the people of Palestine. Second thing, when the Hitler killing the Jews, Palestine of Muslims came forward and they said, "Ahlan wa sahlan, welcome. We will give you shelter." These criminals now they occupied their land. These occupiers they conquer their land and they are kicking out these innocent Muslims of country. This is a message, and this Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu, these global leaders, whatever they are telling, this is clearly against the law, and they are even implementing the wrong things in the society. They are implementing the wrong things. Phosphorus bomb, it is illegally banned. Who gave him the right to kill innocent kids? Who gave? रशिया और यूक्रेन की जो वार हुई, उसमें यूक्रेन की औरतें अगर बंदूक हाथ में पकड़ती हैं तो उनको वॉरियर कहा जाता है. अगर इसी तरह से इजराइल से लड़ने के लिए कोई फलस्तीन की औरत हाथ में बंदूक पकड़ती है, उसको टेररिस्ट कहा जाता है. क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है. द वर्ल्ड शुड कम इन सॉलिडारिटी. इट शुड नॉट बी डिवाइडेड into two halves, the western world and the eastern world. In fact, the western world should get their facts right.
right? And they should look into the future generation. There are hundreds and thousands of children, infants who are just being bombarded. And what about who will be answerable to this? It's just a kind of What's your selfish message to the attitude. Arab world? The Arab world should come together immediately. And if the Arab world does it, then of course the Western world will also realize that the power lies towards the east and not towards the west. Thank you, ma'am. Thank you.